कलेक्टर की जनसुनवाई में लगातार पहुंच रही डॉक्टर पंकज थारवानी की शिकायत, शासकीय संपत्ति तोड़ने का भी गंभीर आरोप, शिकायतों पर होगी निष्पक्ष जांच। मनीष मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा के शासकीय सिविल अस्पताल में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर पंकज थारवानी पर अपने निजी अस्पताल में गलत उपचार और हाई डोज इंजेक्शन दवाइयां देने से पेशेंटों की मौत होने के गंभीर आरोप लगे। लिलवानी निवासी सत्येंद्र मिश्रा द्वारा 4 मंगलवार से लगातार जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा रही है, जिसके बाद डॉक्टर के खिलाफ 2024 का मामला सामने आया है। देवरी मिडवानी निवासी पीड़ित चंद्रभान नाथ ने भी कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराते हुए डॉक्टर पर लापरवाही से इलाज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। संपूर्ण विषय पर डॉक्टर मनीष मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर का कहना है कि कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई में एक ही डॉक्टर के विरुद्ध लगातार शिकायत दर्ज होना गंभीर जांच का विषय है। मेरे द्वारा 3 सदस्यीय दल गठित कर दिया गया है। सभी तत्वों पर बारीकी से दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष रूप से विभागीय जाँच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाउंड्री का विषय भी सामने आया है। अगर डॉक्टर द्वारा सरकारी संपत्ति बाउंड्री तोड़ी गई है तो यह गलत है, उचित और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल क्या है कि एक मैटर में डॉक्टर पंकज थारवानी की शिकायत आई थी। शिकायत पे हमने उनसे जवाब मांगा था और हमने उस शिकायत में जो शिकायत करता है उससे कहा था कि वो बिंदुवार अपने एक जो भी वो कहना चाहता है वो कहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर थारवानी को ही उन्होंने दिखाया था। डॉक्टर थारवानी को दिखाने के बाद वो जबलपुर भी गए थे, तो हमें चाहते थे कि उसकी सारी रिपोर्टें हमारे पास आएँ तो हमें समझे कि वास्तव में प्रकरण था क्या। इस हेतु हमने डॉक्टर थारवानी को भी लिखित में दिया है जी, और हमने उनसे भी बुला लिया है। उनका जवाब आने के बाद और 3 लोगों की हमने कमेटी गठित कर दी है जी। अभी इसके बाद जब उनका जवाब आ जाएगा तो उसके बाद एक कमेटी वहाँ जाएगी और वस्तु स्थिति का अध्ययन करेगी और उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन होगा उसके बाद दोनों को एक और मौका मिलेगा कि अपनी अपनी बात कहें। दोनों पक्षों को एक और मौका मिलेगा। वो चाहें तो अपने साथ जो है किसी वकील को भी ला सकते हैं या अपने साथ किसी रिटायर्ड शासकीय सेवक को भी ला सकते हैं। तो वो हम प्रॉपर उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। हमारा कहना है कि अब हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराएंगे जी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बार बार शिकायतें आ रही हैं। जैसे करेली से कई शिकायतें आ रही हैं, रेगुलरली एक ही व्यक्ति की बार बार आ रही है। वैसे ही इनकी भी, डॉक्टर थारवानी की भी बार बार शिकायतें आ रही हैं। हम चाहते हैं कि पता करें कि क्या कारण है और कारण का निवारण करें। बताना तो एक बात है, आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है जी। जरूरी यह है कि उस आरोप में तथ्य दिखते जी। पहले हमको उसमें ढूंढना है कि एक्चुअल चीज़ क्या है। अगर हमको मिलता है उसमें तथ्य जी, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि एक्शन तो उनके ऊपर होगा। जिस हद तक उसकी गलती होगी उसका जो प्रिस्क्राइब्ड वो है पनिशमेंट वो मिलेगा। सर, पाया गया है कि डॉक्टर के द्वारा खुद की निजी क्लिनिक चलाई जा रही गाडरवारा में, अस्पताल के कैंपस में ही, तो वहाँ भी सरकारी बाउंड्री वॉल को उन्होंने तोड़ के रखी है। आपका प्रश्न ये है कि सरकारी बाउंड्री तोड़कर निजी अस्पताल का गेट बनाया गया है, ऐसा बताया? हाँ जी, आप बोल रहे हैं जी। सरकारी जो तोड़ और गेट किसने बनाए हैं? डॉक्टर ने। ऐसे कैसे बना सकते सर वो आप बताइए, आपके चूंकि मीडिया के द्वारा ये पूर्व में भी देखिए, सरकार की बाउंड्री तोड़ के गेट बनाना तो बिल्कुल ही गलत कार्य है और उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया सकता, तो एब्सोल्युटली गलत चीज। तो इस पर आपकी क्या पहली बार सुन रहा हूँ अपनी 30 साल की नौकरी में कि किसी सरकारी चिकित्सक ने अस्पताल की बाउंड्री तोड़ के गेट बनाया हूँ। अब ये आपके पास सूचना आ गई है सर, इस पे आप क्या नौकरी बिल्कुल इसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन होगा। अगर उन्होंने गेट तोड़ा है, बाउंड्री सर, गेट नहीं, बाउंड्री, उन्होंने बाउंड्री तोड़ी है जी, तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई। ये बात मैं एयर कह रहा हूँ कि शासन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की जाती है वो जरूर की जाती है। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।